यूज किए हैं, ये शोभनीय नहीं है। उनका मुख से बोलना शोभा नहीं देता है। तो मैं इसीलिए हम सारी महिलाएं की अपमान किए हैं। तो उनका इसी भाषा से हम मुझे भी दुख हुई, क्योंकि मैं गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष हूँ। ये तो शोभा नहीं देता है, पर मुझे सारी महिलाएं की प्रतिष्ठा की बात था, तो मैं अपना अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ। और हम बोलना चाहती हूँ कि क्या अभी जो हम लोग महिलाएं का जो 33% आरक्षण जो दिया गया है, अगर बाई द वे मान लीजिए यहाँ पे उनका जो चुनाव लड़ते हैं, अगर नहीं लड़ते, उनकी वाइफ लड़ेगी, तो क्या वो यही भाषा का यूज करेंगे? वो भी एक कहाँ से आए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कहाँ से आए हैं, ये जो भाषा का यूज किए हैं। तो ये भाषा यूज नहीं करना चाहिए था, और ये सरासर गलत है। और जो आरोप लगाते हैं माननीय पे, वो भी सरासर गलत है, क्योंकि आप लोग भी ये देखते होंगे कि माननीय का काम व्यवहार सब सही है। मैं ज़्यादा दिन तो नहीं, राजनीतिक में जितने दिन में आई हूँ उतना दिन में मैं समझ गई हूँ कि क्या उनका व्यवहार है और नहीं है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन राजनीति में नहीं आई हूँ। और उनका व्यवहार तो हम देखते हैं गढ़वा जिला में सबसे पहला स्थान है। व्यवहार इतना देते हैं, लगता ही नहीं है कि मैं मतलब एक जिला परिषद अध्यक्ष एक बहन के रूप में हमको मानते हैं। और हमेशा मान लीजिए कि व्यवहार भी उसी तरह से देते भी हैं, एक छोटी बहन के रिश्ते से। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये गलत है, ये कर रहे हैं तो सही नहीं है। और हम अगर ये भाषा का यूज किए हैं, अगर इस पर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ठीक है। अगर ठीक है, बुला गया उनसे, तो माफ़ी तो मांग सकते थे कि यार चलिए हमारे मुंह से निकल गया, लेकिन नहीं किए। कोई बात नहीं। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर ये नहीं करे तो हम लोग सारी महिलाएं एकजुट होकर के अपना उनका घेराव करेंगे। फिर हम लोग सारे जनप्रतिनिधि। पिछले दिनों भी आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन और बहुत कुछ निकाला गया था, उसके बाद भी उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगा गया है। आगे का क्या होगा आप लोगों का? देखिए, पिछले दिनों जो हम महिलाएं विरोध प्रदर्शन करी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक आकर के माफ़ी नहीं मांगा या उस बात को स्पष्ट नहीं किया कि आखिर वो नामित महिलाएं कौन हैं, जिनको उन्होंने किसी एक महिला को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कितनी बहुत सारी आदमियाइन होती हैं, ठीक है। तो आदमियाइन और बहुत सारी में कोई एक महिला नहीं आई। तो वो महिला कौन कौन सी महिला है, कौन कौन महिला है, वो नॉमिनेट करे वो और बता दें। नहीं तो हम लोग उनका खुल के विरोध प्रदर्शन तो शुरू हो गया है, अब हम लोग उनका घर घेराव करना बाकी है। कैंडल मार्च करेंगे और महिला आयोग में उनके नाम, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। और सबसे बड़ी बात कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता यहाँ पे सभा करने आते हैं तो सबसे पहला विरोध हम महिलाओं का होगा। हम लोग ये नहीं कहने वाले हैं कि सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को घी लगा के ये चीज़ बोले कि आप काहे ऐसा बोले हैं, ये चीज़ अब हम लोग नहीं कहने वाले हैं। अब हम लोग डायरेक्ट उनका विरोध शुरू कर दिए हैं। तो उनके इस कार्यक्रम में जितने भी बाहरी नेता आएंगे, जितने भी बड़े नेता आएंगे, चाहे वो मरांडी जी हों, चाहे वो आपको कोई भी हो, जो भी नेता आए उनके पक्ष में, हम लोग उनका खुलेआम बहिष्कार करेंगे। क्योंकि उन्होंने एक महिला का अपमान नहीं किया, उन्होंने महिला जाति का अपमान किया। और महिला जाति में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम महिलाएं, नॉमिनेट जो महिलाएं हैं वही महिला हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधियों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम महिलाएं घर से बाहर रहने वाली हैं। हम महिलाएं घर से बाहर रहने वाली हैं। अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग पब्लिक के बीच कैसे बने रहेंगे, काम कैसे होगी हमारी? इसलिए हम 2 लाइन बोलेंगे उनके लिए कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और सतियों के नाम पे मुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर भी पिलाया, लेकिन सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो हम ये कहेंगे कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ बोल करके बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं, तो ये सबसे बड़ा भूल है तिवारी जी आपका, और सबसे बड़ा वहम है आपका कि आपने ऐसा बात बोला। क्योंकि हम महिलाएं
दया की रूप होती हैं, ममता की रूप होती हैं। अगर हम आपको माफ़ करने की अगर हिम्मत रखते हैं ना, तो आपको बेइज्जत करने का भी हिम्मत उतना ही रखते हैं। हम लोग उसी तरीके से, उसी जोश, उसी खरोश के साथ आपको बेइज्जत करेंगे। और बेइज्जत तो भाई कालिक पोताइए गया है। अगर तनियो मनी शर्म बचा होगा ना, तो बाहर आ जाइएगा और ये चीज़ आप मीडिया के सामने सरेआम कर दीजिए कि हमसे गलती हुई है, हमारा जुबान फिसल गया है, और फिसला भी है तो सार्वजनिक रूप से हम महिलाओं से माफ़ी मांगे। नहीं तो एक तरफ सरकार हम लोगों को आरक्षण देने की बात करती है और दूसरी तरफ अपने नेताओं से गाली दिलवाने का काम करती है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ पक्का पार्टी है? कैसी पार्टी है? ये जनता को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आने वाला चुनाव में ना हम लोग एकजुट होकर के ऐसा बैटिंग करेंगे ना, ऐसा बैटिंग करेंगे कि बॉल छक्का तो लास्ट जाता है, उसके बाउंड्री पार जाएगा। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि उनका कुछ जो उनकी तरफ से, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके तरफ से हम लोगों को ना ज़बरदस्ती का बयानबाजी की जा रही है। हम लोगों के पक्ष में ज़बरदस्ती बोलने का काम करी है। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रही हैं। तो हमारा जवाब ये है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस दिन आएगी हम मर जाएंगे, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तो तिवारी जी को हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम महिलाएं कमज़ोर हैं, अगर हम बेलन चलाना और रोटी बनाना जानते हैं ना, तो उस बेलन को अच्छे से घुमाना भी जानते हैं, और उसका यूज़ भी हम महिलाओं से बेटर कोई नहीं जानता होगा। और हमारा हाथ में अगर बेलन है तो हमारा हाथ में बंदूक और गोली भी है, हम लोग उसको भी चलाने जानते हैं, क्योंकि हमारी भागीदारी अभी 50-50 का हो चुका है। धन्यवाद।